बिहार के राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। वजह है कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक जो इस बार पटना में होने जा रही है। खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक पटना में होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ओपिनियन बिहार और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, यह घटना ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने बिहार आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बैठक को कांग्रेस की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन की रणनीति और संगठन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह कांग्रेस के लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से पार्टी बिहार की राजनीति में हाशिए पर रही है। अब पार्टी एक बार फिर से मजबूत वापसी की कोशिश कर रही है। पटना में होने वाली इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े नेता भी के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और रणनीतिकार भी मौजूद रहेंगे। यह बात साफ है कि कांग्रेस इस बार बिहार को हल्के में नहीं लेना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि वह यहाँ नए सिरे से अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बिहार के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बैठक से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी और चुनावी तैयारी को धार भी मिलेगी। कार्यकर्ता और समर्थक पटना पहुंचेंगे ताकि वे इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बन सके। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस बैठक के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि वह बिहार में गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन की राजनीति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। चूंकि बिहार में महागठबंधन की राजनीति का लंबा इतिहास रहा है, ऐसे में कांग्रेस का रुख अहम होगा। बैठक में चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई जैसे विषयों को कांग्रेस अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर सकती है। इसके अलावा भाजपा और जेडीयू सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोलने की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस का मकसद होगा कि जनता के असली मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाया जाए। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करना है। लंबे समय से कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी रही है, लेकिन इस बैठक से उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी जाएगी। अगर कांग्रेस पटना की इस बैठक से मजबूत संदेश देने में सफल रहती है तो चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इस बैठक को लेकर विरोधी दल भी सतर्क हो गए हैं। भाजपा और जेडीयू कांग्रेस की इस हलचल को ध्यान में देख रहे हैं। वे भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस से नहीं सही रणनीति अपनाई तो वह चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। पटना में इस बैठक के आयोजन का एक और बड़ा संदेश है। पटना हमेशा से राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है, यानी बिहार रहा है। बिहार में पटना भी राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ से कई बड़े आंदोलन खड़े हुए हैं। कांग्रेस चाहती है कि पटना से एक नई शुरुआत की जाए जिससे पार्टी को चुनाव में फायदा मिले। कार्यकर्ताओं की भी नजर इस बात पर है कि बैठक के बाद कांग्रेस का अगला कदम क्या होने वाला है। देखिए, अब ये तो समय बताएगा। उम्मीदवारों के नाम तय होने से लेकर गठबंधन की तस्वीर साफ होने तक कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ आगे बाहर निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।